उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मेरे स्कूलों और अपना एग्जाम का तैयारी 100% देकर मेरे स्कूलों आप लोग कर रहे होंगे जी। ये समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या है जी, इम्पॉर्टेंट है मेरे स्कूलों। ये समय को आपको गंवाना नहीं, बर्बाद नहीं करना है मेरे स्कूलों। ये जो आपके पास समय है, टाइम है जी, इसमें अपने आप को मेरे स्कूलों जितना मेरे स्कूलों मेहनत कर सकते हैं मेरे स्कूलों, उतना आप मेहनत करिए मेरे स्कूलों अपना बेहतर मार्क्स के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए। समझ रहे हैं जी? तो जितना ज़्यादा हो सके उतना मेरे स्कूलों आपको अब मेहनत करना है जी। ठीक है जी? तब जाकर आप बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर आ पाइएगा मेरे स्कूलों। अब भली-भाँति जानते हैं कि आपका मैथ का चैप्टर नंबर लास्ट, जिसका नाम है प्रायिकता जी। जिसका नाम क्या है जी? तो कहे जिसका नाम है प्रायिकता। मेरे स्कूलों प्रायिकता चैप्टर का आज मेरे स्कूलों अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है जी। ठीक है? और मेरे स्कूलों आपका ये चैप्टर भी क्या था जी? अंतिम था जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूलों आज की क्लास में आपका क्या होगा जी? इस प्रायिकता चैप्टर आपका खत्म, मतलब मैथ का सिलेबस खत्म जी। हो जाएगा ना मेरे स्कूलों? तो कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में आपका नया बैच आने वाला है जी। क्या आने वाला है जी? तो नया बैच आने वाला आपका है जी। समझ रहे? जो स्टूडेंट 2027 में मैट्रिक एग्जाम देंगे जी, उसके लिए आने वाला है जी न्यू बैच जी। समझ रहे हैं? 10 क्लास का जी। उसके बारे में हम मेरे स्कूल पूरा अच्छे तरीके से विस्तार करेंगे मेरे स्कूल, एक हम मेरे स्कूल क्लास में जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं मेरे स्कूल हम प्रायिकता के क्लास पर जी। तो समझिए जी, मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में आपको 9 नंबर प्रश्न तक हम हल कर चुके थे जी। आज के हम क्लास में मेरे स्कूल 10 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे जी। 10 नंबर प्रश्न से हल करना हम शुरू करेंगे मेरे स्कूल आज के क्लास से जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल जो भी प्रश्न बचा है आज की क्लास में आपका हम मेरे स्कूल में एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न बचे हैं मेरे स्कूल उसको आज की क्लास में हम बनाकर ख़त्म कर देंगे। मतलब आज मेरे स्कूल में प्रायिकता चैप्टर को समाप्त ही कर देंगे मेरे स्कूल। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आइए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं मेरे स्कूल। आपको हम हमारा कोशिश रहेगा कि आपको 100% में सारे सवाल को समझा दूँ जी। लेकिन मेरे स्कूल हमारा कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप नहीं कोशिश कीजिएगा जी। अगर आप भी टोटल 3 क्लास प्रायिकता के कॉन्सेप्ट क्लास मेरे स्कूल हम प्रायिकता के लिए अगर देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल? तो पढ़िए प्रश्न को जी, 10 नंबर प्रश्न को जी। मेरे स्कूल इसमें से कुछ सवाल आपको हम बनाने के लिए भी देंगे जी। ठीक है? और मेरे स्कूल कुछ सवाल को छोड़ना भी है जी। हम बताएंगे मेरे स्कूल कौन-कौन सवाल को छोड़ना है, कौन सवाल आपको मैं बनाने के लिए देने वाला हूँ जी। पढ़िए मेरे स्कूल 10 नंबर प्रश्न को जी। एक मेरे स्कूल पिग्गी बैंक है जी। ठीक है? अब मेरे स्कूल आपके मन में सवाल आता होगा जी कि पिग्गी बैंक ये क्या होता है? तो मेरे सुनो पहले के ज़माना में होता था जी। ठीक है? कैसे होता था जी? तो मेरे सुनो आप देखें मेरे सुनो जो आपका चुरचुक्का होता है ना जी। ठीक है जी? मेरे सुनो उसको हम लोग जो कहते हैं मेरे सुनो हम लोग उसको कहते हैं चुरचुक्का। ठीक है मेरे सुनो? क्या कहते हैं जी? चुरचुक्का। लेकिन मेरे सुनो कई लोग कहता है चुक्का। ठीक है? क्या कहता है जी? चुक्का कहता है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो उस जो चुक्का होता है ना वैसा ही पहले मेरे सुनो क्या होता था? मेरे सुनो मेरे स्कूल में आपका पिग्गी बैंक होता था जी। ठीक है? ठीक है मेरे स्कूल उसमें एक मेरे स्कूल पैसा डालने के लिए बनाया होता था मेरे स्कूल। ठीक है? जैसे चुक्का में होता है मेरे स्कूल एक ठो होता है ना मेरे स्कूल, थोड़ा से मेरे स्कूल यहाँ पर इस तरह से बनाया होता है मेरे स्कूल। ठीक है? छेद क्या होता है जी, जिससे आप डालिएगा तो पैसा चल जाएगा चुक्का के अंदर। जो उसी तरह से पिग्गी बैंक होता था मेरे स्कूल पैसा डालने के लिए, जिस तरह से चुक्का में बनाया रहता है मेरे स्कूल उसी तरह से बनाया रहता था मेरे स्कूल, उसमें डाला जाता था मेरे स्कूल पैसा को जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आप समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे स्कूल आपका पिग्गी बैंक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं जी? तो कहेगा 100 सिक्के हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं जी। ठीक है? 2 रुपया के 20 सिक्के हैं जी और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। ठीक है जी? तो कहेगा बिल्कुल। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह वह मेरे सुनो वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा, 5 रुपया का मेरे सुनो
आपका सिक्का 5 रुपया का नहीं होगा जी। समझ रहे हैं जी। जो मेरे स्कूल में आपका सिक्का 5 रुपया का नहीं, जो गिरा हुआ सिक्का मेरे स्कूल में 5 रुपया का नहीं होगा जी। तो मेरे स्कूल में बिल्कुल समझ में आया मेरे स्कूल सवाल क्या कह रहा था, समझ में आया? क्या आपको निकालना है जी, समझ में आया? आया मेरे स्कूल समझ में तो बना लीजिएगा, नहीं समझ में आया जी मेरे स्कूल तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। क्या लिख दीजिए जी? हल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए मेरे स्कूल दिया है। क्या क्या आपको दिया समझिए बिल्कुल ध्यान से। बोला गया है जी 50, मेरे स्कूल 50 पैसे के कितने सिक्के हैं जी? तो कहेगा 100 सिक्के हैं जी। ठीक है जी। तो बोला गया है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं जी? तो कहेगा 100 सिक्के हैं जी। कितना सिक्के हैं जी? तो कहेगा 100 सिक्के हैं। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 पैसे के मेरे स्कूल सिक्के की संख्या 100 है। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे स्कूल? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50 पैसे मेरे स्कूल कितने सिक्के हैं जी? तो कोई कहेगा 100 सिक्के, तो बराबर 100 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल? तो आप समझ लीजिए। आप मेरे स्कूल अगर आपको 100% समझ में आएगा तो आप बनाइएगा मेरे स्कूल, तो आपका बिल्कुल जैसे अपने तरीके से बनाएगा वो भी सही होगा जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। आइए, तो 50 पैसे के 100 सिक्के थे जी। कितने जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 100 सिक्के थे। मेरे स्कूल आपका समझिए यहाँ पर जी 1 रुपया के 50 सिक्के थे जी। ठीक है, 1 रुपया के मेरे स्कूल 50 सिक्के हैं जी। 2 रुपया का 20 सिक्के हैं जी। कितना सिक्के हैं जी? तो 2 रुपया का यहाँ पर बोला गया है कि 20 सिक्के हैं। मेरे स्कूल आपको 5 रुपये के कितने सिक्के बोलेंगे जी? तो 5 रुपया के 10 सिक्के हैं जी। ठीक है जी। कितने सिक्के हैं जी? तो कहेगा 10 सिक्के मेरे स्कूल। अब आइए आगे समझिए। अब आपसे पूछे कि मेरे स्कूल इससे पिंगी बैंक में कुल सिक्कों मेरे स्कूल कुल सिक्के की संख्या कितना होगा जी? तो मेरे स्कूल निकालने के लिए क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे जी। तो लिखेंगे पिंगी, क्या लिखे मेरे स्कूल? पिंगी बैंक में कुल, पिंगी बैंक में कुल सिक्के की, या मेरे स्कूल सिक्कों की संख्या, ठीक है, बराबर क्या होगा मेरे स्कूल? जोड़िए जी। तो आपको हो गया 30 50 80 और 100 180 जी। 180 नहीं होगा मेरे स्कूल में टोटल संख्या मेरे स्कूल सिक्के का जी। तो क्या बिल्कुल। अब मेरे स्कूल में समझिए क्या निकालने के लिए कहा गया जी। बोला गया है जो सिक्का मेरे स्कूल में गिरा है ना, ठीक है जी, मेरे स्कूल वो मेरे स्कूल आपका सिक्का 50 पैसे का होगा मेरे स्कूल। इसके क्या मेरे स्कूल क्या इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। तो पहला बोला गया है मेरे स्कूल 50 पैसा का सिक्का होगा। ठीक है जी। तो बोला गया है कि आपको मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। 50 पैसे के 50 पैसे का सिक्का होगा। बोला गया है 50 पैसे का सिक्का होगा जी। मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल बोला गया है जो गिरा हुआ आपका सिक्का मेरे स्कूल 50 पैसा का होगा जी। बोला गया जी। ठीक है जी। तो इसीलिए इसीलिए प्रायिकता मेरे स्कूल प्रायिकता बराबर क्या होता है जी? तो कहेगा घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या होता है जी। ठीक है जी। बटा में क्या होता है मेरे स्कूल? तो कहेगा कुल घटनों की संख्या होता है जी। होता है ना मेरे स्कूल? थोड़ा फास्ट करेंगे जी। ठीक है। अब मेरे स्कूल घटनों की संख्या की जगह पर क्या लिखना है जी? तो मेरे स्कूल घटनों की जगह मेरे स्कूल घटनों की संख्या की जगह पर क्या लिखेंगे जी? तो मेरे स्कूल किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? तो कहेगा मेरे स्कूल निकाल रहे हैं कि 50 पैसा का सिक्का होगा। ठीक है मेरे स्कूल? जो गिरा हुआ जो हमारा मेरे स्कूल सिक्का होगा वो 50 पैसा का होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल? तो बताइएगा 50 पैसे कितने सिक्के हैं जी? तो कहेगा 100 सिक्के हैं। ठीक है मेरे स्कूल? तो घटनों की संख्या पर क्या रखेंगे जी? तो रखेंगे 100 बटा में हम लिखेंगे मेरे स्कूल 180 जी। ठीक है। 10 से काटिए मेरे स्कूल। तो 10 से इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 10 और मेरे स्कूल यहाँ आ जाएगा 18 जी। 10 बटा
मेरे स्कूल 18, ठीक है जी। इसको भी और काटिए जी, 2 से काटेगा मेरे स्कूल तो कहेगा बिल्कुल 2 पच्चे 10 और 2 नमा 18, ठीक है जी। 2 नंबर 18 मेरे स्कूल, तो 5/9 हमारा मेरे स्कूल आंसर आया पहला प्रश्न का जी, ठीक है। सेकंड प्रश्न बोल रहा 5 रुपया का मेरे स्कूल सिक्का नहीं होगा, ठीक है मेरे स्कूल। तो सेकंड हम लिख देते हैं यहाँ पर मेरे स्कूल 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसलिए प्रायिकता बराबर मेरे स्कूल, प्रायिकता बराबर क्या होगा जी, 5 रुपया का मेरे स्कूल सिक्का नहीं होगा मेरे स्कूल, सॉरी नहीं होगा मेरे स्कूल। तो बताइए मेरे स्कूल 5 रुपया का मेरे स्कूल टोटल कितने सिक्के थे जी, तो क्या मेरे स्कूल 10 सिक्के थे, ठीक है। और बट्टा में लिखेंगे क्या जी, तो क्या बट्टा में हम लिखेंगे 180, ठीक है जी। क्या पता मेरे स्कूल में बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, तो क्या बिल्कुल गलत बना रहे हैं। यहाँ बोला गया कि 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम मेरे स्कूल 180 नीचे भी लिखेंगे, 180 ऊपर भी लिखेंगे, माइनस करेंगे मेरे स्कूल। हमारे पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं जी, तो क्या 10 सिक्के, तो माइनस कर देंगे 10 जी, ठीक है मेरे स्कूल। 5 रुपये के नहीं सिक्के हैं तो मेरे स्कूल इसको निकालने के लिए हम पूरे मेरे स्कूल जो हमारा मेरे स्कूल पूरा में से क्या करना होगा जी, घटाना होगा, मतलब कुल में से में घटाना होगा जी, तब निकल पाएगा जी, समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल समझिए, घटाइएगा तो 170 बटा आ जाएगा 80 जी, 0 से 0 खत्म, 17/18 मेरे स्कूल यही आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। कितना ईजी था, कितना आसान था मेरे स्कूल, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल, समझ रहे हैं। आपको बताए थे जब भी नहीं कहे तो आपको माइनस करना है मेरे स्कूल कुल में से जी, ठीक है। तो क्या मेरे स्कूल आपको 10 नंबर सवाल समझ में आ गया जी, बताइए क्या 10 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया मेरे स्कूल, बताइए। तो क्या बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल हमें समझ में आ गया जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल अब हम मेरे स्कूल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल प्रश्न को जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब मेरे स्कूल 11 नंबर सवाल और 12 नंबर सवाल जी, ठीक है जी। 12 नंबर सवाल मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल ध्यान से समझना होगा जी, कुछ अलग लेवल का आपका मेरे स्कूल ये सवाल है जी, इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज है जी, ठीक है। तो सबसे पहले आप 11 नंबर सवाल को समझिएगा मेरे स्कूल, 11 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ईजी है जी। पढ़िए मेरे स्कूल, क्या कह रहा है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, ठीक है जी, एक गोपी है जी, ठीक है मेरे स्कूल आपका एक लड़का का नाम होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल जल जीव कुंड के लिए, ठीक है जी, एक दुकान से मछली खरीदी, ठीक है जी। क्या क्या मेरे स्कूल एक मछली खरीदी, दुकानदार एक टंकी, ठीक है जी, जिसमें 5 नर मछली और 8 मैंने सुनो 8 मादा मछली है जी, ठीक है। एक मेरे सुनो सॉरी जी, एक दुकानदार है जी, ठीक है। क्या है जी, एक दुकानदार है मेरे सुनो जो टंकी में 3 नर मछली और सॉरी मेरे सुनो 5 नर मछली 8 मादा मछली मेरे सुनो रखा हुआ है जी, ठीक है। में में से एक मछली यादृच्छा, ठीक है मेरे स्कूल मतलब बिना देखे उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली मेरे स्कूल आपका नर मछली है जी, मेरे स्कूल निकाली गई मछली आपका नर मछली है मेरे स्कूल, इसकी प्रायिकता आपको निकालना है जी। तो कहेगा बिल्कुल ईजी है निकालना, कैसे मेरे स्कूल आइए समझाते हैं। सबसे पहले आपको लिख दीजिएगा हल, फिर जी फिर आपको क्या लिखना है, फिर लिखना है कि दिया है, ठीक है मेरे स्कूल। देखिएगा मेरे स्कूल यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नर मछली की संख्या कितना है जी, लिखेंगे नर मछली मछली की संख्या 5 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। फिर मादा मछली क्या जी, मादा मादा ठीक है जी, मादा मछली की संख्या 8 है जी, ठीक है जी, कितना मेरे स्कूल 8 है जी। तो अब आपसे पूछें बताइए कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या तो कहेगा 13, कुल मछली की संख्या कितना होगा मेरे स्कूल, तो कहेगा 13 होगा, 5 गो नर और हमारा 8 गो मादा, ठीक है जी। तो हमारा कुल मछली की संख्या 13 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे स्कूल, क्या मेरा बात है जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया।
अब मेरे सुनो क्या कहा गया है, मेरे सुनो कि मेरे सुनो नर मछली है मेरे सुनो, ठीक है, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो सिंपल सा बोला गया आपको मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर लिखेंगे, बोला गया है नर मछली, ठीक है मेरे सुनो, नर मछली है जी, ठीक है मेरे सुनो, क्या बोला गया है जी कि नर, मेरे सुनो जो निकाली गई मछली है, ठीक है मेरे सुनो, जो आपका नर मछली मेरे सुनो क्या करना है, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो क्या बिल्कुल मेरे सुनो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मेरे सुनो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट जी, मेरे सुनो इसलिए निकाली गई नर मछली की प्रायिकता, मेरे सुनो इसीलिए मेरे सुनो आप लिख सकते हैं नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता मेरे सुनो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या होगा जी, तो घटनों की संख्या, ठीक है मेरे सुनो, घटनों की संख्या पर क्या लिखना है जी, मेरे सुनो कहेगा नर मछली की जो संख्या है उसी को लिखना है। तो नर मछली की संख्या कितना है जी, नर मछली बोला गया है मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल, तो नर मछली की संख्या 5 है जी, ठीक है जी। नीचे बोला गया मेरे सुनो आपको कुल घटनों की संख्या की जगह पर क्या लिखना है मेरे सुनो, जो आपका कुल मछली की संख्या है ना मेरे सुनो, वही आपको लिख देना है जी। तो आपका यही मेरे सुनो आंसर आ जाएगा 5/13 जी, ठीक है मेरे सुनो, नर मछली ने कहा गया था बिल्कुल जी, ठीक है मेरे सुनो, इसलिए नर मछली की प्रायिकता आपका होगा 5/13 जी, समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आसान था ना मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल, नर मछली कितना है, मादा मछली कितना, फिर मेरे सुनो कुल मछली की संख्या आप मेरे सुनो निकाल लीजिए। और बोला गया है कि जो मेरे सुनो निकाली गई थी ना मछली देने के लिए मेरे सुनो, ठीक है जी, वो आपका नर मछली है, इसका ही प्रायिकता ज्ञात करना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो ज्ञात कर लिए मेरे सुनो, आपका 5/13 आ गया है। अब आइए मेरे सुनो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सवाल की ओर जी, ठीक है। अगला सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है जी। आपका क्लास लंबा हो जाएगा मेरे सुनो, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट चलना होगा जी। आइए समझिए जी, बोला गया संयोग कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जी, ठीक है जी। एक मेरे सुनो क्या जी खेल है, उसमें क्या क्या किया जाता है जी, तीर को घुमाया जाता है। जो विश्राम, मतलब मेरे सुनो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है जी, ठीक है मेरे सुनो। मतलब मेरे सुनो जब एक मेरे सुनो तीर को घुमाया जाता है, तो मेरे सुनो तीर तीर को जब घुमाया जाएगा मेरे सुनो, तो बोला गया विश्राम में आने के बाद, मतलब मेरे सुनो जब रुकेगा ना, विश्राम मतलब रुकेगा मेरे सुनो, तो क्या करेगा मेरे सुनो, ये सभी संख्या में से मेरे सुनो किसी एक संख्या को तो इंगित करेगा ही जी, ठीक है। इंगित करना मतलब जो अगर मेरे सुनो संख्या, यहाँ बोला गया टोटल संख्या कितना है जी, 8 संख्या ही लिखा गया है जी। तो मेरे सुनो मान के चलिए ये मेरे सुनो 1 लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो एक मेरे सुनो अगर 1 के सामने रुक गया, तो मेरे सुनो 1 को इंगित कर दिया है मेरे सुनो, समझ गए, तो बिल्कुल आगे बढ़िए जी। आकृति मेरे सुनो देखिए, आकृति 5.5, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, ठीक है जी। मेरे सुनो आपको बोला गया एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, मेरे सुनो 9 से छोटी संख्या को करेगा जी, ठीक है। 4 सवाल है जी। तो आइए मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल आपसे बनेगा जी। समझिए मेरे सुनो, बोला गया है 8 को इंगित करेगा, पहला क्या बोला गया है मेरे सुनो, 8 को इंगित करेगा मेरे सुनो। तो सबसे पहले आप बताइए कुल घटनों की संख्या कितना होगा जी, तो कहेगा कुल कुल घटनों कुल घटनों की संख्या हमारा 8 होगा जी, क्या होगा जी, कुल घटनों की संख्या हमारा 8 होगा जी, होगा ना मेरे सुनो। तो क्या बिल्कुल, जब संख्या 8 को लिखा हुआ है तो हमारा कुल घटनों की संख्या 8 होगा जी, क्योंकि जब भी रुकेगा मेरे सुनो, ये मेरे सुनो अगर 1 के सामने रुका तो 1 घटना हुआ जी, 2 के सामने रुका 2 घटना हुआ जी, 3 के सामने रुकेगा मेरे सुनो तो आपका 3 घटना होगा जी। इसी तरह से मेरे सुनो 1 से लेकर 8 तक रुकेगा मेरे सुनो, तो टोटल हमारा कितना घटना होगा जी, 8 घटना होगा। तो कुल घटनाओं की संख्या कितना होगा जी, 8 हो गया जी, हो गया ना मेरे सुनो। रुकेगा मतलब मेरे सुनो इंगित करेगा जी, ठीक है। तो आप बताइएगा मेरे सुनो, बोला गया है 8 को इंगित करेगा, मेरे सुनो बोला गया है ना यह तीर 8 को इंगित करता है जी, ठीक है जी। तो नंबर 1 मेरे सुनो 8 को इंगित करेगा जी। तो मेरे सुनो 8 को इंगित करे मेरे सुनो
जो तीर है 8 को क्या करता है मेरे को इंगित करता है जी। ठीक है जी। तो आप बताइएगा यहाँ पर मेरे को 8 को इंगित मेरे को करेगा तो घटने की संख्या क्या होगा जी? मेरे को घटनों की संख्या क्या होगा जी? 1 होगा जी। क्योंकि जब 8 को इंगित करेगा तो 8 एक घटना है, तो यहाँ पर मेरे को कितने घटना हुआ जी? तो एक घटना, तो घटनों की संख्या भी 1 होगा जी। ठीक है जी। ऐसा समझिए मेरे को, नहीं समझ में आया जी मेरे को? अब समझिए 1 से अगर 8 तक लिखा हुआ है मेरे को, ठीक है जी, तो जब भी हम तीर को घुमाएंगे तो मेरे को 8 को मेरे को इंगित एक ही बार ना करेगा जी? तो क्या बिल्कुल इंगित मेरे को इंगित 8 को मेरे को एक बार ही नहीं कर सकता है जी? तो क्या बिल्कुल, या मेरे को ऐसा समझिए मेरे को 1 से 8 तक लिखा हुआ है, तो मेरे को बिल्कुल ध्यान समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे को मैं आपको 2-3 तरीके से समझा रहा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ जी? 1 से 8 तक लिखा हुआ है जी, तो मेरे को 8 को इंगित किया मेरे को, ठीक है जी, तो 8 आपका क्या होगा जी? आपका मेरे को 8 को इंगित किया तो 8 आपका क्या होगा जी? एक घटना हो गया जी। ठीक है जी। तो मेरे को यहाँ पर मेरे को 8 क्या होगा जी? घटना। तो यहाँ पर कितना घटना होगा जी? एक घटना होगा जी। तो घटनाओं की संख्या पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे जी। ठीक है, ऐसा समझिए, आपके लिए क्या होगा मेरे को समझना आसान होगा जी। ठीक है जी। यहाँ मेरे को हम लिख रहे हैं जिसको समझिए मेरे को 8 को इंगित 8 को इंगित 8 को इंगित करने की 8 को इंगित करने की संभावना 8 को इंगित करने 8 को इंगित करने की संभावना मेरे को कितना है जी? संभावना मेरे को एक ही ना होगा जी? तो क्या बिल्कुल, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होगा जी? प्रायिकता बराबर होता है घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। तो मेरे को घटनाओं की संख्या पर क्या लिखेंगे जी? एक ही लिखेंगे मेरे को। ठीक है, और कुल घटनाओं की संख्या पर क्या लिखेंगे? 8 जी। तो 1/8 हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट बोल रहा है मेरे को एक विषम संख्या मेरे को इंगित एक विषम संख्या को करेगा जी। तो मेरे को 1 से लेकर 8 तक में कितना विषम संख्या आएगा जी? तो कहेगा मेरे को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से हमारा टोटल विषम संख्या मेरे को कितना होगा जी? विषम संख्या को इंगित करेगा जी। तो बताइए मेरे को यहाँ पर कौन कौन विषम संख्या है जी? तो 1 है मेरे को, ठीक है जी, 3 है, 5 है, 7 है जी। तो यहाँ पर मेरे को टोटल विषम संख्या कितना हो गया जी? तो टोटल हमारा विषम संख्या यहाँ पर 4 हो गया जी। ठीक है मेरे को, क्या हो गया जी? टोटल मेरे को 1 से 8 तक में कितना विषम संख्या है जी? 4 ठो विषम संख्या। तो चारों विषम संख्या को मेरे बात को ध्यान समझिए, 1 से 8 तक में हमारा 4 विषम संख्या है जी। ठीक है मेरे को, 4 विषम संख्या मेरे को, ठीक है जी। तो मेरे को ये चारों विषम संख्या को इंगित करेगा जी। तो जब 1 को इंगित करेगा तो 1 घटना, ठीक है मेरे को। जब 3 को इंगित करेगा तो 2 घटना हमारा हो गया। जब हमारा मेरे को यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर सिंबल समझिए मेरे को, ये 4 संख्या हमारा आ रहा है मेरे को आपका विषम संख्या 1 से 8 तक का मेरे को, तो चारों विषम संख्या को इंगित करेगा जी। तो हमारा टोटल कितना हो गया जी? 4 घटना का, मतलब घटनाओं की संख्या 4 हो गया जी। समझ गए मेरे को? सिंपल से आपको लिख देना है मेरे को, इसीलिए प्रायिकता बराबर, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में बना रहे हैं जी। ठीक है, इसीलिए प्रायिकता बराबर आपका मेरे को ऊपर में 4 नीचे में 8 काटिएगा तो आपका 1/2 आंसर आ गया मेरे को फाइनल। ठीक है जी। आप यहाँ पर मेरे को लिख सकते हैं मेरे को क्या जी? तो विषम संख्या को इंगित करने की संभावना कितना है जी? तो कहेगा मेरे को 4 है। 4 मेरे को 4 ही नहीं यहाँ पर विषम संख्या जिसको इंगित कर सकता है मेरे को, तो कहेगा बिल्कुल तुम्हारा घटनाओं की संख्या 4 होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर जी। 2 से बड़ी संख्या को मेरे को इंगित करेगा जी। तो मेरे को यहाँ पर बताइए 1 से 8 तक में कितने 2 से बड़ी संख्या है जिसको मेरे को ये तीर इंगित करेगा जी। ठीक है जी। तो कहेगा मेरे को हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है जी। मतलब हमारा यहाँ पर 6 मेरे को 2 से बड़ी संख्या है जी। ठीक ठीक है मेरे को। तो ये मेरे को अगर मेरे को यहाँ पर मेरे बात को ध्यान से समझिए, सीधा तरीके से समझिए। बोला गया 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। मेरे बात को ध्यान समझिए, थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, जगह हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि मेरे को 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा जी। ठीक है मेरे को। तो 2 से हमारा मेरे को बड़ी संख्या कौन कौन है जी? तो कहेगा 3 4 5 6 7 8 है जी। मतलब हमारा 6 संख्या है 2 से बड़ी जी। ठीक है, कितना संख्या मेरे को हमारे यहाँ पर 2 से मेरे को बड़ी है, तो कहेगा 6 संख्या जी। ठीक है जी। तो मेरे को जब तीर को घुमाएंगे तो मेरे को ये जो 2 से बड़ी संख्या मेरे को हमारा जो भी है वह सभी को इंगित करेगा जी। ठीक है जी।
तो सभी मेरे स्कूल सभी को इंगित करेगा। तो टोटल कितना संख्या जी, 6 संख्या। तो 6 संख्या को इंगित करेगा मेरे स्कूल तुम्हारा टोटल कुल घटनों मेरे स्कूल तो हमारा 6 संख्या को इंगित करेगा मेरे स्कूल। तो हमारे यहाँ पर घटनों की संख्या कितना हो गई, तो कहेगा 6 हो गया। कितना हो गया जी, 6 हो गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, हो गया ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे स्कूल 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की संभावना आपका क्या होगा जी, 6 होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि दो से बड़ी हमारा 6 संख्या है। तो मेरे स्कूल यहाँ पर 6 संख्या 6 जो मेरे स्कूल में हमारा 6 संख्या था, 6 संख्या की इंगित करेगा मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल घटनों की संख्या कितना होगा जी, 6 होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर शॉर्ट में हम पर मेरे स्कूल हम बना रहा हूँ जी। तो हमारा मेरे स्कूल 6 बटा हमारा हो गया 8, काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 चक्को 8। ठीक है जी, इन्हें आएगा आंसर मेरे स्कूल आपका 3 बटा मेरे स्कूल 4 आ गया आंसर जी। ठीक है, 3 बटा हमारा मेरे स्कूल क्या गया जी, आंसर आ गया मेरे स्कूल 3 बटा हमारा 4 जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब आइए मेरे स्कूल कह रहा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा जी। तो मेरे स्कूल आप बताइए 9 से छोटी संख्या का मेरे स्कूल कौन कौन है जी। तो कहेगा 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। मतलब हमारा टोटल 9 से छोटी संख्या 8 ठो है जी। है ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल 8 ठो हमारा है जी। तो प्रायिकता बराबर बिल्कुल ध्यान से समझिए। 9 से छोटी संख्या हमारा मेरे स्कूल कौन कौन है जी। तो कहेगा टोटल हमारा 8 संख्या है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल जब तीर को घुमाएंगे थी आज जो 9 से छोटी हमारा जितना भी संख्या है सारे संख्या को इंगित करेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमारा मेरे स्कूल सारी संख्या को इंगित करेगा मेरे स्कूल। तो हमारा 9 से छोटी संख्या कौन कौन है जी। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है मेरे स्कूल, तो इस सभी संख्या को इंगित करेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, टोटल हमारा 8 संख्या, तो 8 संख्या की इंगित करेगा मेरे स्कूल। तो घटनों की संख्या कितना होगा जी, 8 होगा। समझ रहे हैं, कितना होगा जी, 8 होगा मेरे स्कूल। तो ऊपर में लिखेंगे 8 बटा में 8 है जी। काटिएगा, फाइनल हमारा आंसर 1 आ गया मेरे स्कूल। ये सवाल भी आपका बन गया। कोई दिक्कत जी, बताइए कोई भी दिक्कत, तो कहेगा नहीं। तो मेरे स्कूल आपको 12 नंबर पर सवाल बन गया मेरे स्कूल। अब हम नेक्स्ट मेरे स्कूल सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे स्कूल। समय बहुत क्या मेरे स्कूल कीमती है मेरे स्कूल, और आपका क्लास लंबा ना हो मेरे स्कूल, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में सवालों को बनाते चल रहे हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है मेरे स्कूल। हम नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है जी, सवाल है जी, उसको बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझना होगा आपको जी। ठीक है, तो क्या मेरे स्कूल समझने के लिए आप रेडी हैं, तो कहेगा बिल्कुल। तो आइए मेरे स्कूल सवाल को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए मेरे स्कूल। 14 नंबर सवाल आपके हवाले। 14 नंबर सवाल को आपको बनाना है मेरे स्कूल। आइए नेक्स्ट मेरे स्कूल हम 13 नंबर सवाल को बनाते हैं जी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है जी। तो मेरे स्कूल बताइए एक पासे में कुल घटना मेरे स्कूल कितना होता है जी। तो कहेगा 6। ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए मेरे स्कूल बोला गया एक अभाज्य संख्या है जी। तो मेरे स्कूल सबसे पहले बताइए मेरे स्कूल कुल घटनों की संख्या। मेरे स्कूल एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो बताइए मेरे स्कूल कुल घटनों की संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं एक पासे में। ठीक है जी, एक पासे में कुल घटनों की संख्या तो कहेगा होता है 6। ठीक है जी, जानते हैं मेरे स्कूल कि एक पासे में कुल घटनों की संख्या कितना होता है जी। तो कहेगा 6 होता है, पढ़ाए हैं जी। अब आइएगा जी, बोला गया है मेरे स्कूल पहला सवाल कि आपका अभाज्य संख्या जी। तो मेरे स्कूल एक पासे में अभाज्य संख्या। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल अभाज्य संख्या। ठीक है जी, अभाज्य संख्या बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे स्कूल एक पासे में अभाज्य संख्या का कुल घटना कितना होता है। तो कुल घटना हमारा होता है क्या जी, कुल घटना हमारा मेरे स्कूल होता है कितना जी, बताइए। तो क्या कुल घटना हमारा होता है मेरे स्कूल कितना जी, कितना, तो कहेगा 3। कितना होता है जी, तो एक मेरे स्कूल अभाज्य संख्या में मेरे स्कूल आपका एक पासे में कुल मेरे स्कूल का पासे में अभाज्य संख्या का मेरे स्कूल कुल घटना कितना होता है जी। तो कहेगा 3 होता है। ठीक है जी, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या इसीलिए प्रायिकता बराबर। ठीक है जी, मेरे स्कूल आप लिख दीजिएगा घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। मेरे स्कूल हम शॉर्ट में बना रहे हैं। ठीक है जी, तो जानते हैं कि मेरे स्कूल एक पासे में अभाज्य संख्या का कुल घटना 3 होता है जी। ठीक है,
और बटा मेरे स्कूल आपका 6, तो आपका आंसर आ गया मेरे स्कूल 1/2 जी। आया ना मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इसमें से आपका भाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, तो टोटल आपका मेरे स्कूल कितना भाज्य संख्या हो जाए? 3 हुआ मेरे स्कूल, हुआ ना मेरे स्कूल? 3 अभाज्य संख्या मेरे स्कूल आपका होता है मेरे स्कूल 1 से 6 तक में जी, ठीक है जी। तो एक पासे में मेरे स्कूल कुल घटनाओं की संख्या 6 होता है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल आप जानते हैं कि एक पासे में अभाज्य संख्या का कुल घटना आपका 3 होता है जी। एक आपका 2, एक मेरे स्कूल आपका 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 5 हो गया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बताइए? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं भली भांति? समझ रहे हैं मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना जी? तो क्या बिल्कुल आप कहेगा हम समझ रहे हैं। आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट आपको समझाते हैं जी। बोला गया है मेरे स्कूल नेक्स्ट 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो आपको बताना है जी मेरे स्कूल आपको बताना है, जो बिल्कुल ध्यान से आपको समझिए जी। बोला गया है अब बताइए 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या स्थित है आपका जी? तो कहेगा आपका होगा 3 4 5। इतना से ज़्यादा कोई संख्या है मेरे स्कूल आपके 2 और 6 के बीच स्थित जी? तो कहीं नहीं। 2 और 6 के बीच हमारा 3 ही संख्या है। तो मेरे स्कूल अब बताइएगा दूसरा सवाल मेरे स्कूल में आपका ही नहीं पूछा गया है जी? तो क्या बिल्कुल। तो मेरे स्कूल हम शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं मेरे स्कूल प्रायिकता बराबर मेरे स्कूल आपका, इसीलिए प्रायिकता बराबर, ठीक है जी। हम शॉर्ट में बना रहे हैं मेरे स्कूल, क्योंकि क्लास लंबा ना हो इसलिए जी, ठीक है। तो क्या बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मेरे स्कूल सेकेंड 2 और 6 के बीच स्थित, ठीक है मेरे स्कूल कुल, मेरे स्कूल कुल संख्या की संभावना आपका क्या होगा जी? 3 होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, है ना मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, हम यहाँ पर शॉर्ट में बना रहे हैं जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल 2 और 6 के बीच कुल संख्या कितना, कुल संख्या की संभावना कितना है जी? तो कहेगा 3 है, तो घटनाओं की संख्या आपका क्या होगा जी? 3 होगा जी। अब मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल कुल घटनाओं की संख्या कितना होगा जी? तो क्या मेरे स्कूल 6 होगा, कितना होगा जी? 6 होगा जी। बोला गया है मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल घटनाओं मेरे स्कूल कुल घटनाओं की संख्या कितना होगा जी? 6 जी। इसको काटिएगा तो आपका 1/2 आ जाएगा आंसर जी। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। बोला गया है एक मेरे स्कूल आपका विषम संख्या, ठीक है जी। तो बताइएगा मेरे स्कूल 1 से मेरे स्कूल 6 तक में कितना विषम संख्या होगा जी? तो क्या 1 से 6 तक में हमारा विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो हमारा टोटल 3 विषम संख्या होगा जी, ठीक है जी। होगा ना मेरे स्कूल? तो आपको पढ़ाए थे ना मेरे स्कूल एक पास में विषम संख्या का कुल घटना कितना है जी? तो 3 होता है, जानते हैं ना जी? बिल्कुल जी। तो लिख दीजिएगा मेरे स्कूल विषम संख्या की मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल आप ये लिख सकते हैं मेरे स्कूल, अगर आपको और अच्छे से लिखना हो ना तो आप ये लिखिएगा मेरे स्कूल एक पासे में आभास संख्या की कुल घटना आपका 3 होता है जी, ठीक है। एक पासे में विषम संख्या का कुल घटना 3 होता है जी, ये लिख सकते हैं मेरे स्कूल, ठीक है। और फिर मेरे स्कूल नीचे लिखिएगा इसीलिए प्रायिकता बराबर जी, ठीक है। प्रायिकता बराबर, ठीक है जी। प्रायिकता बराबर जी मेरे स्कूल आपका 3 होता है, बट्टा में आपका 6, आंसर आपका आ जाएगा मेरे स्कूल 1/2। है ना आएगा मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल, ठीक है जी। पहले लिखना है मेरे स्कूल एक पासे में अभाज्य संख्या की कुल घटना 3, ठीक है, बराबर में 3। फिर मेरे स्कूल आपको लिखना है मेरे स्कूल एक पासे में विषम संख्या की कुल घटना 3, ठीक है जी। फिर नीचे लिखना है चूंकि सॉरी इसलिए प्रायिकता बराबर आपका घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे स्कूल आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल आपका सवाल मेरे स्कूल बन गया 13 नंबर जी। आइए मेरे स्कूल 15 नंबर सवाल पर जी। 14 नंबर सवाल मेरे स्कूल आपके हवाले में कर दिया हूँ, जानते हैं ना जी? तो क्या बिल्कुल हम जानते हैं, हम बना लेंगे। ताश वाला सवाल है, बिल्कुल मेरे स्कूल आप बना सकते हैं जी, आपसे बनेगा। आइए समझिए नेक्स्ट सवाल को जी। बोला गया ताश के 5 पत्ते मेरे स्कूल में आपका ईंट का दहला है, ठीक है जी। ताश के मेरे स्कूल में जो 5 पत्ता है उसमें मेरे स्कूल ईंट का दहला एक है जी, ठीक है। फिर ईंट का गुलाम ही है, फिर ईंट का बेगम है, फिर ईंट का आवासा है और इक्का है। पलट कर ठीक है जी। पलट करके अच्छे प्रकार से क्या कर जाता है, फेंटा जाता है। फिर इनमें से याद दीक्षा एक पता निकाल लिया जाता है जी, ठीक है, निकाला जाता है जी।
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। अब मेरे स्कूल बताना है कि यह पत्ता बेगम है जी। तो सबसे पहले आपको लिख देना है मेरे स्कूल, क्या लिखना है जी, आइए समझाते हैं जी। मेरे स्कूल हम शॉर्ट में आपको यहाँ पर बनाकर बता देंगे जी, ठीक है, शॉर्ट में बनाकर हम बता देंगे, आइए समझिए। मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि मेरे स्कूल ईट का दहला की संख्या कितना है, तो कहेगा मेरे स्कूल एक है। ईट का दहला मेरे स्कूल एक ही तो होता है, तो उसका मेरे स्कूल तो क्या होगा जी, एक होगा जी। मेरे स्कूल आपका ईट के गुलाम की संख्या भी आपको मेरे स्कूल क्या होगा जी, तो कहेगा एक ही होगा जी, ठीक है। ईट का गुलाम भी एक एक ठो होता है जी, पढ़ाई ना मेरे स्कूल, तो बिल्कुल जी। तो आपको लिखना है ईट का गुलाम की संख्या एक, ईट का दहला की संख्या एक, ठीक है मेरे स्कूल, इस तरह से लिखना है आपको जी। फिर बेगम भी एक ठो होगा ईट का जी, फिर आपका बादशाह भी एक ठो होता है, ईट का भी एक ठो होता है जी मेरे स्कूल, इस तरह से लिख देना है जी। तो बताइए मेरे स्कूल यहाँ पर अब ईट का मेरे स्कूल कुल कुल पत्तों की संख्या कितना हो गया जी, तो मेरे स्कूल ईट की मेरे स्कूल हमारा कुल पत्तों की संख्या यहाँ पर हो गया मेरे स्कूल कितना है जी, तो कहेगा 5 हो गया ना मेरे स्कूल, या आप हो गया ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल हो गया ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल हमारा यहाँ पर मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल ये भी लिख सकते हैं ईट मेरे स्कूल मेरे स्कूल ईट का कुल पत्तों की संख्या हमारा हो गया कितना जी, 5, तो हमारा कुल घटनों की संख्या कितना हो गया जी, तो कहेगा 5 हो गया जी, ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। लिख देंगे कि ईट का दहला की संख्या एक, ईट का गुलाम की संख्या एक, ठीक है। उसी तरह से आपको लिख देना मेरे स्कूल इक्का तक मेरे स्कूल ईट का गुलाम मेरे स्कूल ईट का गुलाम का इक्का की संख्या एक, ठीक है जी। फिर मेरे स्कूल लिखना लिखना है मेरे स्कूल कुल कुल ईट कुल ईट कुल ईट के पत्तों की संख्या हमारा क्या उतना होगा जी, 5 होगा जी, ठीक है जी। तो हमारे स्कूल में अब बोला गया क्या जी, समझिए, बोला गया यह पत्ता एक मेरे स्कूल बेगम होगा जी, ठीक है जी। बोला गया यह पत्ता एक बेगम होगा, समझ रहे हैं, यह मेरे स्कूल में आपको बोला गया यह पत्ता एक बेगम होगा जी। तो बिल्कुल सिंपल सा है मेरे स्कूल, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है जी, ठीक है, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है जी। तो कहिएगा मेरे स्कूल हम जानते हैं कि हमारा कुल घटनों की संख्या यहाँ पर 5 है जी, क्योंकि हमारा बेगम का 5 मेरे स्कूल बेगम का पत्तों की संख्या हमारा 5 है, तो हमारा कुल घटनों की संख्या भी 5 होगा जी, समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल। अब बोला गया यह पत्ता एक बेगम है जी, तो मेरे स्कूल लिख देना है मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल अब मेरे स्कूल ऐसे लिखना है मेरे स्कूल आपको कि मेरे स्कूल आपको लिखना है पर मेरे स्कूल ईट का बेगम की मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल क्या लिखना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भी जी कि पत्ता मेरे स्कूल ईट का ईट मेरे स्कूल ईट का पत्ता का बेगम होने पर जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मेरे स्कूल पत्ता एक बेगम मेरे स्कूल यह पत्ता बेगम बेगम का होगा, ठीक है जी। यह पत्ता एक मेरे स्कूल मेरे स्कूल यह पत्ता ईट का बेगम का होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। ये आप लिख सकते हैं कि पत्ता मेरे स्कूल पत्ता ईट का पत्ता पत्ता ईट का बेगम का होने होगा, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। ये भी लिख सकते हैं ना मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल यहाँ पर बोला गया यह पत्ता मेरे स्कूल यह पत्ता एक बेगम है, तो यहाँ पर लिख दिया मेरे स्कूल पत्ता ईट का जो मेरे स्कूल यहाँ पत्ता मेरे स्कूल ईट का बेगम होगा, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसलिए प्रायिकता बराबर लिखना है जी, ठीक है, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, इसलिए प्रायिकता बराबर हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल ईट का बेगम की संख्या कितना था मेरे स्कूल, तो क्या एक, तो एक लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 5, 1/5 हमारा आंसर हो गया जी, समझ गए, तो बिल्कुल समझ गए यहाँ पर मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल यहाँ पर पत्ता ईट का बेगम का होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। ये क्या हम गलत यहाँ पर लिख दिया हूँ जी, बताइए जी मेरे स्कूल यहाँ पर क्या मैं गलत लिख दिया हूँ जी, मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल क्या हम गलत लिख दें, बताइए, तो नहीं, बिल्कुल सही लिखें, बिल्कुल सही लिखें, क्यों लिखें सही जी, समझिए यहाँ पर बोला गया ना मेरे स्कूल की मेरे स्कूल यह पत्ता एक बेगम है, ठीक है मेरे स्कूल में यहाँ पर लिख दें पत्ता ईट का बेगम
होगा जी। ठीक है जी। या मेरे स्कूल में यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, पत्ता ईंट का बेगम का है जी। ठीक है मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल ईंट का मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल ईंट का बेगम मेरे स्कूल पत्ता ईंट का बेगम का मेरे स्कूल होगा। ठीक है जी। या मेरे स्कूल लिख दीजिए यही जी कि पत्ता यहाँ पर ईंट का बेगम है। ठीक है, पत्ता हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर ईंट का बेगम है। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसलिए प्राकृतिक बराबर आपका मेरे स्कूल घटनाओं की संख्या बेटा कुल घटनाओं की संख्या मेरे स्कूल लिख देंगे। और ये मेरे स्कूल एक एक क्यों लिखे मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्कूल ईंट का बेगम की संख्या एक ही था जी। ठीक है जी। और मेरे स्कूल ईंट का बेगम भी एक ठो होता है जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है मेरे स्कूल। तो पत्ता आपका ईंट का बेगम है। ठीक है। या मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल हम यहाँ पर बना दिए जी। ठीक है, पूरा आपको पहले लिख देना है मेरे स्कूल। ठीक है, या नहीं लिखेगा ना मेरे स्कूल तो डायरेक्ट आप लिख देना मेरे स्कूल कुल पत्तों की संख्या हमारा मेरे स्कूल ईंट के कुल पत्तों की संख्या हमारा 5 है। और मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देना है कि मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल पत्ता मेरे स्कूल ईंट मेरे यहाँ पर लिख देना पत्ता बेगम की होने की संभावना आपका मेरे स्कूल क्या जी एक ही होगा जी। ठीक है जी। इसको समझ रहे हैं मेरे बात को। ठीक है जी। तो बनाने का अपना अपना तरीका होता है जी, समझ रहे हैं। तो क्या बिल्कुल। लेकिन मेरे स्कूल जो हम ये मेरे स्कूल यहाँ पर लिखेगा कि आपका पत्ता मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल ईंट का बेगम ये मेरे स्कूल पत्ता ईंट का बेगम का होने का संभावना एक लिखिएगा मेरे स्कूल। इसलिए हम लिख दिए मेरे स्कूल कि यहाँ पर सारे हमारा ईंट के जितने पत्ते उसकी संख्या एक एक है जी। ठीक है जी। तो आप मेरे स्कूल डायरेक्ट बना सकते हैं शॉर्ट में जी। ठीक है, यहाँ पर फिर लिख दीजिएगा लास्ट में कि पत्ता स्कूल ईंट का बेगम का है, इसलिए प्रक्ता इसका निकाल लेना है। ठीक है जी। और ये मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल पर जी। नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल इसमें सवाल दिया गया जी 15 का दूसरा नंबर सवाल पढ़िए। यदि बेगम निकाल आती है तो उस मेरे स्कूल उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक है मेरे स्कूल। क्या क्या किया जाता है जी, जो 5 ठो हमारा ईंट का मेरे स्कूल पत्ता था उसमें से एक पत्ता निकाल लिया गया मेरे स्कूल ईंट का बेगम जी। ठीक है, तो कुल पत्तों की संख्या हमारा 4 हो गया जी। ठीक है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता मेरे स्कूल आपका एक इक्का है एक बेगम है जी। ठीक है, एक इक्का है एक बेगम है जी। तो अब बताइए मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर कुल पत्तों की संख्या कितना होगा जी, तो कहेगा 4 होगा ना मेरे स्कूल यहाँ पर हमारा ईंट का मेरे स्कूल ईंट जो मेरे स्कूल जो हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा ईंट का कुल पत्तों की संख्या हमारा 4 होगा जी, या बोल सकते हैं कुल पत्तों की संख्या हमारा 4 होगा जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल अब बोला गया आपको कि मेरे स्कूल इसमें से बेगम मेरे स्कूल ईंट का एक बेगम निकाल लिया गया, तो टोटल हमारा 4 ठो नहीं बचेगा जी। आपका दहला बचा, गुलाम बचा, आपको बादशाह बचा, आपका इक्का बचा जी ईंट का जी। तो बिल्कुल, तो 4 मेरे स्कूल हमारा कुल पत्तों की संख्या कितना बचा, 4 ही बचा जी। तो बोला गया एक इक्का है जी। ठीक है जी, एक इक्का है जी। ठीक है मेरे स्कूल क्या है जी, एक इक्का है जी। तो यहाँ पर लिख देना मेरे स्कूल क्या लिख देना है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर लिखना है आपको ए नंबर में मेरे स्कूल की मेरे स्कूल इक्का मेरे स्कूल क्या लिख सकते हैं जी, मेरे स्कूल आपको यहाँ पर डायरेक्ट बना दीजिए जी। ठीक है, यहाँ पर मेरे स्कूल आप डायरेक्ट मेरे स्कूल आपको बनाना है जी। ठीक है, मेरे स्कूल समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिए। मेरे स्कूल हम पहले तो लिख चुके हैं मेरे स्कूल की ईंट का आपका बेगम की संख्या एक है। ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिख दीजिए मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल एक इक्का होने की संभावना। ठीक है जी, होने की संभावना मेरे स्कूल एक इक्का होने की संभावना क्या होगा मेरे स्कूल एक ही होगा जी। तो क्या बिल्कुल। ठीक है जी। या मेरे स्कूल आप क्या लिख सकते हैं जी डायरेक्ट इक्का है। ठीक है मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल डायरेक्ट लिख दीजिए कि एक इक्का है जी। ठीक है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट एक इक्का है मेरे स्कूल क्वेश्चन के भी उतार सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एक इक्का होने की संभावना क्या है जी, एक है जी। मेरे स्कूल इसीलिए प्रायिकता बराबर लिख देना है जी, प्रायिकता बराबर आपका मेरे स्कूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। घटनाओं की संख्या क्या होगा जी, मेरे स्कूल आपका एक होगा जी, और कुल घटनाओं की संख्या आपका क्या होगा जी, तो 4 होगा, 1/4 आंसर आ गया जी। यहाँ पर मेरे स्कूल एक बेगम है। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल एक बेगम है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा जी मेरे स्कूल। अब यहाँ पर बेगम निकाल लिया गया है। ठीक है जी, बेगम निकाल लिया गया मेरे स्कूल, तो यहाँ पर बेगम है ही नहीं मेरे स्कूल यहाँ पर बेगम है ही नहीं मेरे स्कूल, बेगम निकाल लिया गया जी, तो इसका प्रायिकता निकलेगा जी मेरे स्कूल। जब बेगम है ही नहीं है तो इसका प्रायिकता निकलेगा मेरे स्कूल, तो क्या नहीं।
अगर मेरे स्कूल यहाँ से एक बेगम निकाल लिया गया है, ठीक है जी, क्या कर लिया गया जी, बेगम निकाल लिया गया है, और मेरे स्कूल पूछा जाए आपसे कि मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल इसकी क्या प्रायिकता होगा, ठीक है जी, इसका प्रायिकता निकालने के लिए बोला जाए मेरे स्कूल। तो बेगम है ही नहीं, तो बेगम का प्रायिकता निकलेगा जी, तो क्या नहीं, नहीं मेरे स्कूल। तो इसका प्रायिकता क्या होगा जी, इसका प्रायिकता होगा मेरे स्कूल जीरो जी, ठीक है। इसका प्रायिकता निकलेगा लेकिन जीरो होगा जी, ठीक है। जीरो क्यों होगा मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ पर बेगम है ये नहीं है जी। तो जो चीज़ नहीं है उसका प्रायिकता क्या होगा जी, जीरो होगा मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि मेरे स्कूल यहाँ पर ये क्या है जी, तो ये मेरे स्कूल आपका असंभव घटना है। यहाँ प्रायिकता है ये नहीं, यहाँ मेरे स्कूल बेगम है ये नहीं मेरे स्कूल, तो क्या है जी, ये आपका लिख देना मेरे स्कूल। इसीलिए ये मेरे स्कूल आपका लिख देना ये मेरे स्कूल असंभव घटना है, ठीक है जी, असंभव घटना है, ठीक है जी। क्या है मेरे स्कूल, असंभव घटना, इसलिए प्रायिकता का इसका क्या होगा जी, इसलिए मेरे स्कूल प्रायिकता जीरो होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल हम इस तरह से भी बना सकते थे मेरे स्कूल, लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा होगा जी, ठीक है, कि ये मेरे स्कूल इसका प्रायिकता निकालिए। तो मेरे स्कूल बेगम यहाँ पर है ही नहीं, तो जीरो, और कुल घटना की मेरे स्कूल घटनाओं की संख्या हमारा कितना है, 4 जी, तो यहाँ पर जीरो इसका प्रायिकता आएगा कि नहीं बेगम। मेरे स्कूल मेरे स्कूल यहाँ बोला गया कि एक बेगम है, लेकिन बेगम है ये नहीं है। तो जान नहीं थे क्या क्या है मेरे स्कूल, जब यहाँ पर बोला गया कि ये क्या, यहाँ पर बोला गया है मेरे स्कूल, सवाल को थोड़ा एक बार और पढ़ते हैं तो बताएं, आपको बड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी। यदि बेगम निकल आती है तो उससे अलग रख दिया जाता है जी, ठीक है, निकाल कर अलग रख दे, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसके क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता मेरे स्कूल एक इक्का होगा जी। जब मेरे स्कूल यहाँ पर पहले से ही मेरे स्कूल आपका बेगम निकाल दिया गया है मेरे स्कूल, तब बेगम निकालने के लिए कहा गया, तो निकलेगा मेरे स्कूल, तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि बेगम है ये नहीं, बेगम का पत्ता यहाँ पर है ये नहीं है, तो बेगम निकलेगा मेरे स्कूल, तो गए नहीं। ये क्या है जी, असंभव है, तो इसलिए मैंने स्कूल लिख देना है कि असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगा जी, जीरो होगा जी। समझ गए, तो बिल्कुल जी, दोबारा सवाल पढ़ें तो आपको और बेहतर ढंग से मैं स्कूल हम समझा पाएँ आपको जी। अब मेरे स्कूल अब हम क्या करते हैं जी, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और मेरे स्कूल 21 नंबर सवाल को मेरे स्कूल हम हल करते हैं मेरे स्कूल। आज की क्लास आपका समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल।